बेटी तो है, लेकिन एक बेटा हो जाए, वंश चले, ये पुत्र कामना है। पुत्र के घर पुत्र हो और खुशी होती है कि हम बने रहे। ये अपने को बनाए रखने के लिए हकीकत में यही लालसा है, और इसलिए हकीकत में इतनी खुशी होती है। तो पुरुषार्थ के तीसरे लक्षण काम में एक स्वाभाविक वृत्ति है प्राणी मात्र में, और उसके द्वारा पौरुष वृत्ति यानी कि प्रजोत्पत्ति, और प्रजोत्पत्ति को आगे बढ़ाना है। लेकिन उस स्वाभाविक वृत्ति को, चाहे वो अर्थ कमाने की हो, चाहे वो प्रजोत्पत्ति की हो, किसी भी तरह की हो कामना, हर कामना को, हर अपनी इच्छा को आप यज्ञ से जोड़ो। आप उद्योग कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, तो अपने उस उद्योग कर्म को भी आप यज्ञ से जोड़ो। प्रजोत्पत्ति भी एक यज्ञ बने। आजकल तो लोग यज्ञ को भी भाव से नहीं करते, और धर्म को छोड़कर व्यक्ति वासना में इतना लिप्त हो जाता है, फिर फल स्वरूप वो वासना का कीड़ा बन करके रह जाता है। व्यसन की ओर हम बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। व्यसन की ओर हमारा मन बहुत जल्दी भागता है, वासना की ओर बहुत जल्दी मन लग जाता है। लेकिन उपासना में उपासना की बात जहां आती है तहां उवासी आने लगती है। कहते हैं अपने मन की बात अगर कोई हो तो इंटरेस्ट आदमी लेता है, और जो अपने मन की बात नहीं है तो व्यक्ति को इंटरेस्ट नहीं आता, तो फिर वहां उवासी आती है, उदासी आती है, अवहाई आती है, नींद आती है, क्योंकि मेरे मन की बात है। और फिर जरा आपके मन की बात कर दीजिए। और आपके मन की बात क्या है? मन तो हमारा हमेशा व्यसन में लगा हुआ है, तो फिर अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे विचार कहां से समझ में आएंगे? यज्ञ की जैसी पवित्र प्रवृत्ति उसको वासना के कीड़े बन करके आदमी हीन होकर के पाप करता है, और पाप में ही उसकी प्रवृत्ति होती है, उससे निवृत्ति नहीं हो पाती। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमारा जीवन संयमी नहीं है, हमारा जीवन संतुलित नहीं है, असंतुलन हमारे जीवन में बना हुआ है, असंतुलित जीवन हमारा है। हम हमेशा अपने काम का ही चिंतन करते हैं, और देखिए व्यक्ति जितना काम का चिंतन करेगा उतना ही व्यक्ति कमजोर होगा। वो व्यक्ति मजबूत नहीं हो सकता। जितना काम का चिंतन करेगा, जितना काम में लिप्त होगा, उतना ही वो व्यक्ति कमजोर होता चला जाएगा। ये तो कोरिलेटेड रिलेटेड है। आपको उल्टी यहां जरूर लगेगी, लेकिन हकीकत यही है। और यदि युवावस्था में आप सावधान रह गए तो फिर काम पर जीतना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। काम पर आप विजय कब प्राप्त करेंगे? जब आप अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेंगे। जो इंद्रियों को जीत लेगा वही काम को जीत सकता है। जो इंद्रियों को नहीं जीत पाया वो काम को क्या जीतेगा? राक्षस का नाम सुनते ही हम लोगों को बहुत बुरा लगता है। कहते राक्षस, कोई आदमी गलत काम कर रहे तो कहते क्या राक्षस है होगा, कहते हैं कि नहीं। लेकिन एक बात बताऊं,
हमारे आप से वो राक्षस कहीं ज्यादा अच्छे हैं। उनके अंदर केवल एक अवगुण था, और क्या? अभिमान। अभिमान ही व्यक्ति को देवता से दानव बनाता है, वरना रावण कम गुणी नहीं था। रावण का अगर एक गुण हमारे और आपके जीवन में आ जाए, आपका हमारा जीवन पलट सकता है। रावण का एक भी गुण हमारे जीवन में अगर आ जाए, रावण का केवल एक ही अवगुण था, और फिर वो अवगुण नहीं, वो तो भगवान की माया थी। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन कर उपजा क्रोधा। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? मेघनाथ को सबसे पहली बार संबोधित करने जा रहे हैं, मेघनाथ को भगवान श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी पहली बार मेघनाथ को संबोधित करने जा रहे हैं, और मेघनाथ को मेघनाथ नहीं कह रहे, चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, इंद्रजीत कह रहे हैं। तुलसीदास जी उसको भी सम्मान दे रहे हैं। इंद्रजीत का ही अर्थ है जो अपनी इंद्रियों को जीत ले, वो मेघनाथ का। और देखो, राम के द्वारा नहीं, लखन के द्वारा, मरा नहीं तर गया, मर नहीं गया तर गया मेघनाथ। चला इंद्रजित अतुलित जोधा। तो जो अपने इंद्रियों को जीत सकता है, वही काम को भी जीत सकता है। तो युवावस्था में भी अगर, युवावस्था में ही अगर हम समझ जाएं, काम को जीत लें, इंद्रियों को जीत लें, तो फिर आगे के युग में हमको काम को जीतना सरल हो जाएगा, कठिन नहीं। लेकिन अगर अपनी इंद्रियों को हम न जीत पाए, अपने काम को न जीत पाए, तब फिर हम कमजोर होते चले जाएंगे, शरीर कमजोर होता चला जाएगा। अरे युवावस्था की बात तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर बुढ़ापे में लोग बिगड़ जाते हैं। 70 साल की उम्र हो जाती है, फिर भी इंद्रियां असंतुलित ही रहती हैं, क्योंकि इंद्रिय का काम है विषय मांगना। इंद्रिय तो विषय मांगेगी। जैसे किसी बीज को आप थोड़ा थोड़ा जल रोज देते रहो, तो वो अंकुरित हो जाएगा। उसी तरह से काम का बीज जब हमारे हृदय में है, और विषय देकर हमको, वो हमसे जब विषय पाती हैं, तो विषय देने पर वही काम का बीज फिर अंकुरित होने लगता है। लेकिन जब वो फल देता है तो बड़ा दुखदायी होता है। तो जवानी में अगर हम सुधर गए, तो बुढ़ापा हमारा अपने आप सुधर जाएगा। लेकिन जवानी में अगर बिगड़े, तो यहाँ पे कई लोग तो 50-60 साल के बाद भी बिगड़ जाते हैं। वासना की गहराई में व्यक्ति जितना ज्यादा जाएगा, उतना ही व्यक्ति कमजोर होता जाएगा। और काम में अगर आप एक बार उलझ गए, तो फिर आप फंसते चले जाओगे। तन काम भोगने के योग्य नहीं रहा, तो इस स्थिति में काम की वासना ज्यादा मन में घुस जाती है, जवानी से भी ज्यादा। क्योंकि काम तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि शरीर अब आपका उस लायक तो रहा नहीं। लेकिन इच्छा, काम की इच्छा तो मर नहीं रही है, काम की इच्छा तो मन में बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की बड़ी दयनीय स्थिति हो जाती है। काम कुछ कर पाता नहीं, तड़प बढ़ती रहती है। फिर उसके काम की उसको इतनी याद आएगी कि जैसे आपको भूख लगे तो आपको खाने की याद आएगी ना, रोटी की वो कल्पना, सब्जी की वो कल्पना, दाल की कल्पना। और वही जब भूख थोड़ा कम लगती है, तो मन उठता है कि बढ़िया जीरा राइस मिल जाए, दाल फ्राई मिल जाए, तंदूरी रोटी मक्खन वाली मिल जाए। लेकिन जब भूख ज्यादा बढ़ जाए,
तो इच्छा हो कि भैया सूखी रोटी ही अगर मिल जाए तो हमारी क्षुधा शांत हो जाए। लेकिन वही पेट भर गया तो आपको फिर रोटी की याद आएगी? नहीं आएगी। भोजन की याद आएगी? नहीं आएगी। कब तक? जब तक पेट भरा है तब तक। लेकिन पेट हमेशा के लिए तो भरा नहीं रह सकता कि हमेशा के लिए पेट भरा रहे है? जैसे ही पेट खाली हुआ, भूख लगी, फिर रोटी की याद आ गई। इसी तरह से काम होता है कि काम की वासना जब जागृत होती है तो विषय की याद आती है, और काम के तृप्त होने पर विषय की याद मिटती नहीं, घट जाती है। लेकिन जैसे ही वासना फिर जागृत हुई, विषय की ओर व्यक्ति फिर भागने लगता।